क्वेश्चन है, a motorcycle traveling with a speed of 20 meter per second applies brakes suddenly and comes to rest in 0.8 meter. Find the average velocity of the motorcycle. देखो सबसे पहली बात तो मान लो गाड़ी की स्पीड है, इसने 20 मीटर पर सेकंड लिख रखा है, किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रखा। हमारी जो व्हीकल्स होते हैं ना, मोटरसाइकिल आप चलाते हो, स्कूटी चलाते हो या फिर गाड़ी चलाते हो, सब में जो स्पीड दिखाता है ना वो किलोमीटर पर आवर में दिखाता है, ठीक ना, किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, इसमें शो करता है। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे नॉर्मली कितनी स्पीड से चलता है मोटरसाइकिल की एवरेज स्पीड, मतलब लगभग कितनी स्पीड से चलता है मोटरसाइकिल? 30-40, ठीक है, सही बात है, 30-40, कोई 60 तक भी ले जाता है, ठीक है ना। गाड़ी लगभग कितनी स्पीड चलती है? 60-70 की स्पीड चलती है, बताया जैसे इसने, ठीक है, 60-70-90, ठीक है ना। तो और स्पीड लिमिट भी 90 ही है, ठीक है ना। स्पीड लिमिट लगभग हाईवेज के ऊपर कहीं कहीं एक आधे पे 120 है, बाकी 90, इससे ज्यादा ऊपर में चलान करते हैं, ठीक है ना। ये जो 90 की स्पीड लिखी होती है कि स्पीड लिमिट 90 लिखा रहता है बोर्ड पे हाईवे के ऊपर, उसका मतलब है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। मतलब उतनी ही स्पीड से गाड़ी जाती रहे तो 1 घंटे में 90 किलोमीटर ही जाएगी बस, ठीक है ना, इतनी स्पीड रखनी है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट अगर करें, देखा जाए तो एक बार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये अच्छी स्पीड है भाई बहुत, 90 की जो स्पीड है वो एक अच्छी का स्पीड होती है। और जो नेशनल हाईवेज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर टोल लगे रहते हैं, टोल प्लाजा लगे रहते हैं, वो नेशनल हाईवेज होते हैं, इनके ऊपर स्पीड 90 से ज़्यादा अलाउड नहीं होती। अगर 91 भी कर दिया तो चलान कटेगा, सीधी सी बात है। मेरा कल ही कटा था, 108 की स्पीड थी, 2000 रुपये का चलान काट के रख दिया, ठीक है। पहले 400 काटते थे, मुझे लगा 400 ही लगेंगे, कोई बात नहीं, 2000 रुपये काट दिए। और उसमें पैसे देने से काम नहीं चलता, एक नई न्यूज़, नई बात पता लगी, मैंने खूब कोशिश कर ली कि उनको कुछ दे के काम चला लिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो आपका रिकॉर्ड में आ चुका है ना, तो हमें कोई 200 रुपये बुरे थोड़ी नहीं लगते हैं, मतलब 200-500 जो भी है उनका। बट क्या रहता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ आती है कि वो जो है ना, मतलब कहते हैं उनका सिस्टम अब ऑनलाइन कर दिया। पहले मान जाते थे, पहले होता था, अब नहीं होता। कहते आपसे 1000 दे लो, हम नहीं कर सकते। इसके अंदर 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट, अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। वैसे तो हमारे जो व्हीकल्स डिजाइन किए गए हैं ये मतलब किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही शो करते हैं। अगर आप ये सोचो कि मीटर पर सेकंड में शो करना शुरू करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वैसे क्यों करना पड़ता है 5/18 से? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सेकंड कितनी होती हैं? 3600। इसी पोर्शन को सोल्व करोगे तो ये 5/18 बनता है, 5/18, सिर्फ 25 मीटर पर सेकंड। और जब गाड़ी 90 पे चलती है ना तो छोटी गाड़ियां तो हिलना शुरू कर देती हैं। ऑल्टो वगैरह चला लो आप, ठीक है, मारुति चला लो, वो ऐसे करना शुरू कर देगी, कांपना शुरू कर देती है वो तो 90 पे। 90 इतनी स्पीड होती है, सोचो आप, मतलब। हाँ जी, क्या हो गया भाई? बड़ी गाड़ियां नहीं करती, बड़ी गाड़ियां मतलब जो है ना वो नहीं इतना कांपती, ठीक है। i20 है हमारे पास, वो 90 तक 100 तक कोई दिक्कत नहीं है, 120 तक भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना, वो अच्छी है मतलब। अब सुनो, जो हैवी गाड़ियां नहीं करेंगी, ठीक है ना, हुंडई है अच्छी, मतलब हैवी गाड़ी है, तो ये इस मामले में ठीक है। अब देखो 25 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में सिर्फ 25 मीटर, बहुत ज्यादा होता है वैसे 25 मीटर, यानी स्पीड लिमिट होती है 25 मीटर पर। एसआई में अगर सोचो तो आप एसआई में सोचो तो स्पीड लिमिट हाईवेज के ऊपर 25 मीटर पर सेकंड होती है। समझ आ गई बात आपको? अभी क्या कह रहा है, मोटरसाइकिल जा रही है 20 की स्पीड से। अब इतनी ज्यादा स्पीड अगर होगी, वैसे गाड़ी की अगर इतनी स्पीड हो ना, और अगर आप ब्रेक लगाओगे तो खड़े पैर वहां नहीं रुकेगी, बिल्कुल। हम बोलते ना खड़े ब्रेक लगा दे, वो खड़े ब्रेक का मतलब यहीं के यहीं रोक दे, एकदम से सोचते ही, वो नहीं होता कभी भी। हाईवे के ऊपर अगर आप ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा बताइए? वो थोड़ी दूर जाके रुकेगी, थोड़ी दूर जाके रुकती ही रुकती है, कुछ भी कर लो आप, मतलब वो टाइम लेगी रुकने में, उसकी स्पीड 0 एकदम से कभी नहीं होगी। अगर स्पीड ही 10-20 किलोमीटर पर आवर है, फिर तो चलो खड़े ब्रेक लगाओ तो भी, तब भी नहीं रुकती वैसे तो, तब भी टाइम लगाते हैं, पता नहीं लगता, इतना कम टाइम होता है, इतना कम टाइम होता है, इतनी कम डिस्टेंस ट्रेवल होती है कि पता नहीं लगता। लेकिन वो थोड़ा सा, जहां आपने सोचा मैं ब्रेक लगाऊं, जहां आपने ब्रेक लगाई और जहां पे रुकी, उसके बीच में थोड़ा सा गैप जरूर होगा। स्पीड अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा गैप होगा, स्पीड अगर कम होगी तो कम गैप होगा। मानते हो कि नहीं मानते? अब सुनो, स्पीड कर दो आप 140, मैं कहता हूं आप रोक के दिखा दो, 5 मीटर से पहले रोक के दिखा दो,
5 मीटर तो कम से कम जाएगी, चाहे कितने भी मतलब वो डिस्क ब्रेक लगा रखे हो आपने, कुछ ही लगा रखा हो चाहे, क्योंकि उसके अंदर मोशन है इतना, मतलब जो फ्रिक्शन है वो इतना अपोजिट में लग ही नहीं पाता, वो आगे की तरफ जाती ही जाती है। अब सुनो अगली बात, अब अगली बात सुनो, ये क्या कह रहा है, एक गाड़ी है, स्पीड थी 20 और एकदम से ब्रेक लगा दिए, लेकिन 0.8 मीटर तो फिर भी आगे गई है, और 0.8 मीटर जाने के बाद वो रुकी है। एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, क्वेश्चन ये है, सुन लो आप। गाड़ी मान लो या फिर मोटरसाइकिल एक ही मतलब है, स्पीड कितनी है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड है जी, 20 मीटर पर सेकेंड है। इसकी स्पीड घटते घटते क्या होगी जी बताइए, 0 होगी, और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, और इसने ब्रेक लगाए होंगे फुल खींच के, तो भी ठीक है। एवरेज वेलोसिटी पूछिए। एक बात बताऊं मैं आपको, यूनिडायरेक्शनल मोशन थी कि नहीं थी, थी ना यूनिडायरेक्शनल, मतलब आगे जाके पीछे तो नहीं आई, और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ पे अंडरस्टूड होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। इस केस में आप u+v/2 लगा सकते हो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी u+v/2 लग सकता है, कब लगता है, जब यूनिडायरेक्शनल मोशन हो या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो, उस केस में लगता है। समझ आ गई बात आपको। तो इसका तो एक डायरेक्ट भी कर सकते थे आप 20 + 0/2, यानी कि 0.8 देने की जरूरत नहीं थी, 0.8 बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा आंसर, ठीक है। अब सुनो दूसरी बात, नहीं सर मेरे को तो ये फॉर्मूला याद नहीं है सर, मेरे को ये ट्रिक टाइम पे ना रही याद सर, तो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं दूसरे तरीके से कर देते हैं सर, मैं तो बेसिक फॉर्मूले से करना चाह रहा हूं। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी यहाँ पे, टाइम बताने कितना लगेगा, टाइम टाइम निकालने के लिए आप एक काम करो, बताओ क्या करोगे, S इक्वल टू, ए तो नहीं पता इसके अंदर, ए नहीं पता ना, एक काम करो आप पहले फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, नहीं ए पता कैसे पता लगेगा, थर्ड इक्वेशन से पता लग जाएगा, v² = u² + 2as, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू कितनी है a, s की वैल्यू 0.8, 400 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1.6 a की वैल्यू 400 डिवाइड बाई 1.6, 4000 डिवाइडेड बाई 16, ये तो a आ गया। अब लगा दो आप, अब एक काम करो आपसे फर्स्ट इक्वेशन लगा दो आप, v = u + 80, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 20, a की वैल्यू होगी 4000 डिवाइड बाई 16, तो नेगेटिव में होगा तभी तो रुकी है ये, और इंटू टाइम, यहाँ से टाइम निकल के आएगा 20 = 4000 डिवाइड बाई 16 इंटू टी, टाइम की वैल्यू आएगी 20 × 16 डिवाइड बाई 4000, ये आगे, ये यहाँ से 16 करोगे ना इसको 200 आएगा, 4/50, 2/25 आएगा यहाँ पे, टाइम यहाँ पर आ गया 2/25, और टाइम की वैल्यू 2/25 पुट करो आप, ठीक है आंसर आएगा 10, इससे भी आंसर 10 ही आता है। इतने लंबे चौड़े तरीके से जाओगे तो भी 10 आएगा, और ये ट्रिक लगाओगे तो भी 10 ही आएगा। ट्रिक लगाने का तरीका आपको पता लगा कब लगती है ट्रिक, की कंडीशन याद रखना कि स्ट्रेट मतलब यूनिडायरेक्शनल होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, मुड़ के वापसी नहीं आनी चाहिए, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो। बात समझ आ गई? अगर ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ आ गया तो डन बोल दो। यस ऑफलाइन वाले अगर यूनिडायरेक्शनल तो जब मुड़ के वापसी आती है ना तो फिर यही लगता है फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है ना।